दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। घटना नेशनल हाईवे पर स्थित सीकरी गांव की है, जहां पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घायल को इलाज के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में पुलिस ने दाखिल कराया। दिखाई दे रही यह तस्वीरें बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर स्थित सीकरी गांव की हैं, जहां लाठी डंडे लेकर आए पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। टीचर के परिवार ने सब्जी की दुकान चलाई हुई है। अस्पताल में भर्ती टीचर की माने तो वह सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर पोस्टेड है और उनके पड़ोसियों ने अचानक घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। वहीं फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह की माने तो सीकरी वाली घटना दो परिवार के बीच हुई है। यह जमीनी विवाद है और दोनों परिवार चाचा ताऊ के परिवार से हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी, एक सीसीटीवी कैमरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट जमकर हो रही है। क्या है ये पूरा मामला और किसकी वीडियो है? ये मैं गाँव जी सीख रही है और मैं अपने घर पे था जी, और मैं अपने बच्चों के साथ था। मेरी घरवाली दुकान चलाती है। मैं सरकारी मास्टर हूँ। मेरी ड्यूटी जीपीएस लड़ौली विलेज में है जी, और उस दिन छुट्टी थी और मैं घर पे था। रात्रि 8:30 बजे के आसपास टाइम था, और हमारे जो पड़ोसी थे और ये हमसे प्री प्लान के, तो वो काफ़ी दिनों से लड़ने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, और हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। उस दिन वो अकस्मात लाठी लेके आए और हम पे तुरंत हमारे घर पे हम पे हमला कर दिया। मेरे भाई सब्जी की दुकान चलाता है। किस बात को लेकर हमला किया था ये जी उनका प्री प्लान था जी, ऐसा है क्योंकि उनकी दुकान हमारे पास में दुकान है। वो दो भाई, एक की सब्जी की दुकान है, दो उनकी सब्जी, दो वैसे तो परचून की दुकान है जी। तो मेरी घरवाली ने परचून की दुकान चला रखी है सर जी। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी। कहाँ पर ड्यूटी करते हो आप? मैं जी जीपीएस लड़ौली में ड्यूटी करता हूँ। तो कितने लोग थे हमला करने वाले, और महिलाओं को भी कुछ बोला है उन्होंने? किसी तरह की चोटें आई हैं महिलाओं को? वो कम 10-12 लोग हैं जिन्होंने लाठी वाठी लेके उनकी घरवाली भी हमसे हमारे साथ मारपीट कर रही है। हमारे घर पे आके और हमको खींच रहे हैं और सड़क पे ले जाके हमको मार रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे बच्चे भी हैं। मेरा एक लड़का एक लड़की है। मेरी घरवाली है। मेरी घरवाली को भी चोट आई है, लेकिन डॉक्टर ने MLR नहीं काटी है, क्योंकि डॉक्टर की मिलीभगत है और दूसरी पार्टी राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली है। तो क्या पुरानी रंजिश है या किसी बातचीत की लेन देन? सर जी, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, ना हमारा मेरा कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन वो मुझे कई बार वो फंसाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि मेरी सरकारी जॉब है। और इससे पहले भी उन्होंने मुझ पर एक बार एलिगेशन लगाया था वो उसमें अपनी घरवाली को मॉलेस्टेशन का, लेकिन उन्होंने खुद ही सदर थाने महिला थाना बल्लभगढ़ में खुद ही फैसला कर लिया जी हमसे ऐसे। क्या कहेंगे कि इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में वायरल हो रही है? क्या पुलिस को शिकायत दिया आपने इस मामले? सर जी, मैं पुलिस चौकी में शिकायत दे के आया था, लेकिन पुलिस ने पुलिस वाला जो इंचार्ज था ये श्री राम जी, उन्होंने मेरी शिकायत को लेने से मना कर दिया था। उनको मुझे ये शिकायत नहीं है, दूसरी शिकायत लिख के दे, और ये तो मास्टर पागल है, ये तो सही पीटा इन लोगों ने। तो आरोपियन ने। कौन है ये आरोपी? कौन है जो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं? क्या नाम है इनके? आरोपियन का नाम है जी नरेंद्र है, सुरेंद्र है, रूपलाल है, पुत्रान रोहतास, और विशाल और हिमांशु पुत्रान सुरेंद्र जी। और ये सर सीकरी में लड़ाई झगड़े की एक वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या मामला है ये? और ये एक चाचा ताऊ का आपसी दुकान के ऊपर कोई झगड़ा है। कभी 15-20 साल पहले पंचायत की तरफ से ज़मीन अलॉट हुई थी दुकान वगैरह के लिए, और सरकार की पॉलिसी के तहत। तो उसमें किसी एक ने कुछ ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया था। इस संबंध में पंचायत ने उससे कुछ नोटिस वगैरह दिया था। उसके बाद इनका फिर आपस में भी चाचा ताऊ में झगड़ा हुआ है। उस चाचा ताऊ के झगड़े के संबंध में जो संदेह हैं, जिनको चोट लगी है, इनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है, और इसमें दूसरे पक्ष को भी कुछ चोट लगी है, ऐसा बयान हुआ है जी। तो उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसमें वेरीफाई करके जो भी आगे के नियम अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, और इसमें जिसकी अरेस्टिंग बनती है जिसमें
तो जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई और पुलिस ने, दूसरी जो पार्टी है वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको? ये जीओज अधिकारी इसमें जस्टिफाई कर लेंगे, तस्दीक बोलते हैं जिसे। जी। उसमें तस्दीक उपरांत जो भी चीज़ पिक्चर्स क्लियर होगी, सामने आएगी, उसके अनुसार उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो संजय है जिनको चोट लगी थी उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और दूसरी पार्टी है तो उनका भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जो सुंदर वगैरह है जी, तो उनका भी किया गया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।